गांव से दूर बना सदियों पुराना किला था, जहां सना उस किले की सफाई करने गई थी। लोग वहां जाने से भी डरते थे, पर सना की सौतेली माँ, जो अपनी जवान बेटी को चंद पैसे की लालच में उसे वहां भेज दी। हलीमा बीबी पैसे की लालची थी। उसे सना की खूबसूरती से सिर्फ पैसे कमाने का जरिया लगता था। सना को अपनी माँ की असलियत नहीं पता था। उसने मजबूरी समझकर किले के अंदर गई और साफ सफाई करने लगी। सना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे एक जिन्न, जो सदियों से इस किले में कैद था, सना की खूबसूरती देख वह बेचैन हो गया और एक पल के लिए भूल बैठा कि वह जिन्न है। सना को वह जिन्न इतने पैसे दिए कि वह लालच में जिन्न के साथ रहने लगी। फिर उस जिन्न ने सना के साथ जो करता रहा, उसकी चीखें पूरे किले में गूंजती रहीं। सना मजबूर थी और उसका फायदा उस जिन्न ने उठाया, जिसे देख हैरान कर देने वाला था। उसकी छोटी सी दुनिया अपनी बीमार माँ हलीमा बीबी के बिस्तर के चारों ओर घूमती थी। जब से सना ने होश संभाला था, उसने अपनी माँ को उसी बिस्तर पर, उसी लाचारी और दर्द में देखा था। हलीमा बीबी ने उसके मासूम मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि सालों पहले एक भयानक हादसे में उसका एक पैर हमेशा के लिए बेकरार हो गया था और अब वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। सना अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसके लिए उसकी माँ ही उसकी कायनात थी, उसकी जन्नत थी, उसकी हर दुआ का केंद्र थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के कच्चे घरों पर दस्तक देती, सना अपनी माँ के माथे को चूम कर उठती। वह बासी रोटी के एक टुकड़े को पानी में भिगोकर खाती और फिर एक पुराना सा, कोने से टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर घर से निकल जाती। उसका हर दिन एक ही जंग के नाम था, किसी भी तरह इतने पैसे या इतना खाना जमा कर लेना कि माँ की दवा आ सके और घर का ठंडा चूल्हा जल सके। यह उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और अपमानजनक इम्तिहान था। जब वह अपना आंचल फैलाकर किसी दरवाजे पर खड़ी होती, तो उसे इंसानी फितरत के कई खट्टे मीठे, जहरीले और ममतामयी रंग देखने को मिलते। गांव के किनारे रहने वाले रहीम चाचा, जो एक बूढ़े लकड़हारे थे, सना को अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब भी सना उनके दरवाजे पर आती, वह अपनी सूखी रोटी में से आधी उसे दे देते और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते, बेटी, तेरा दिल सोने का है, ऊपर वाला तेरी जरूर सुनेगा, बस हिम्मत न हारना। ये चंद शब्द सना के लिए किसी दौलत से कम नहीं थे। तो वहीं गांव के चौधरी की हवेली उसके लिए नर्क का दरवाजा थी। चौधरी की मोटी घमंडी बेगम उसे देखते ही अपनी तेज आवाज में चिल्लाती, आ गई सुबह सुबह अपनी मनहूस सूरत लेकर, हट्टी कट्टी है, काम धाम क्यों नहीं करती, इतनी खूबसूरत है, जाकर कहीं और मुंह काला कर। एक बार तो हद ही हो गई जब चौधरी की बेगम ने उस पर रात का बचा हुआ झूठा सालन फेंक दिया था। सना चुपचाप वह अपमान सह गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो शायद कल से गांव में कोई उसे एक सिक्का भी नहीं देगा। गांव का बनिया कासिम उसकी मदद तो करता, पर उसकी नीयत में गंदगी और हवस थी। वह 40 पार का एक लालची आदमी था, जिसकी नजरों में सना सिर्फ एक खूबसूरत जिस्म थी। जब भी वह उसे कुछ सिक्के देता, तो जानबूझकर उसके हाथ को देर तक पकड़े रहता और अपनी चिपचिपी नजरों से उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहता, सना, तू इस हुस्न को गलियों की धूल में क्यों बर्बाद कर रही है? भीख मांगना छोड़ दे, बस एक बार मेरी बात मान ले, तुझे नोटों में तौल दूंगा। सन्ना का मन घिन से भर जाता। उसे कासिम के दिए हुए सिक्के आग के अंगारों जैसे लगते, पर माँ की दवा की जरूरत के आगे वह हर जिल्लत का घूंट पी लेती थी। धीरे धीरे उसने खुद को पत्थर बनाना सीख लिया था। सन्ना की दुनिया जितनी सच्ची, पाक और मासूम थी, हलीमा बीबी की दुनिया उतनी ही झूठी, फरेबी और मक्कारी से सनी हुई थी। हलीमा, जिसे सना अपनी जन्म देने वाली माँ समझती थी, असल में उसकी सौतेली माँ थी। एक ऐसी औरत जिसके दिल में ममता की जगह सिर्फ लालच और हवस ने ले ली थी। सन्ना के पिता के मरने के बाद उसने उनकी छोटी सी झोपड़ी पर तो कब्जा कर ही लिया था, पर उसकी भूख और बढ़ गई थी। उसने सना की खूबसूरती को अपनी कमाई का जरिया बनाने का फैसला किया। जैसे ही सना सुबह घर से बाहर कदम रखती, हलीमा के मुर्दा जिस्म में जैसे जान आ जाती। वह बिस्तर से ऐसे उठती जैसे कोई बीमारी उसे कभी छूकर भी ना गुजरी हो। वह घर में आराम से चलती फिरती, अपनी कमर सीधी करती और फिर संदूक में छिपा कर रखे उन पैसों को बाहर निकालती जो सन्ना भीख मांगकर लाई थी। वह एक एक सिक्का बार बार गिनती, उसे अपनी आंखों से लगाती
और अपनी चालाकी पर शैतानी हंसी हंसती। उसे इस बात का जरा भी अफसोस या पछतावा नहीं था कि वह एक मासूम बेसहारा लड़की की जिंदगी और उसके नाजुक जज्बातों से खिलवाड़ कर रही है। एक दोपहर जब हलीमा गांव की औरतों के साथ चौपाल पर बैठी दूसरों की बुराई कर रही थी, तो उसने बातों बातों में एक पुरानी और वीरान किले के बारे में सुना। गांव से मीलों दूर काली पहाड़ियों के बीच एक खंडहर नुमा किला था, जिसके बारे में गांव में कई पीढ़ियों से डरावनी कहानियां और किंवदंतियां मशहूर थीं। एक बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रियों वाली आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, अरे उस मनहूस किले का नाम मत लो। कहते हैं वहां जिन्हों का वास है। मेरे दादा कहते थे कि उस किले के शहजादे को किसी फकीर ने श्राप देकर एक खौफनाक जिन्न बना दिया था। जो भी सूरज ढलने के बाद उस तरफ गया वह कभी लौटकर नहीं आया। दूसरी औरत ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन शहर से खबर आई है कि किले के पुराने मालिक के किसी वारिस ने ऐलान किया है कि जो कोई भी उस पूरे किले की साफ सफाई करने की हिम्मत करेगा, उसे इतनी दौलत मिलेगी कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। यह सुनते ही हलीमा बीबी के कान खड़े हो गए। दौलत का नाम सुनकर उसकी आंखों में लालच की एक ऐसी खतरनाक चमक आ गई जैसी किसी भूखे भेड़िए की आंखों में होती है। उसे अपनी सौतेली बेटी की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ वह दौलत दिखाई दे रही थी। उसने उसी वक्त एक खौफनाक और जानलेवा मंसूबा अपने शैतानी दिमाग में बुन लिया। उस रात हलीमा ने अपनी जिंदगी का सबसे बद्दा और सबसे घिनौना नाटक करने का फैसला किया। उसने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि मानो उसकी सांसें उखड़ रही हों। सना घबराकर उसके पास दौड़ी आई और उसकी पीठ सहलाने लगी। हलीमा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं अम्मी, नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। सना रोते हुए बोली, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आज सुबह जब तू बाहर थी तो हकीम जी आए थे। हलीमा ने एक और बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा है कि मेरी बीमारी जड़ पकड़ चुकी है और अब इसका इलाज इस गांव में नामुमकिन है। पैरों का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। इसमें बहुत पैसे लगेंगे बेटी। इतने पैसे तो हम कभी सपनों में भी नहीं देख सकते। माँ की यह बात सुनकर सना का दिल किसी शीशे की तरह टूटकर चूर चूर हो गया। उसने अपनी माँ का ठंडा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अम्मी, आप हिम्मत मत हारिए। मैं कुछ भी करूंगी, कहीं से भी पैसे लाऊंगी, पर आपका इलाज जरूर करवाऊंगी। मैं आपको ऐसे हारने नहीं दूंगी। यही वह लम्हा था जिसका हलीमा को बेसब्री से इंतजार था। उसने मौके का फायदा उठाते हुए उस किले का जिक्र किया, अपनी आवाज में डर और मजबूरी का जहर घोलते हुए। मैंने सुना है दूर उन काली पहाड़ियों में एक बहुत पुराना किला है। उसकी सफाई का काम है। कहते हैं कि वे काम करने वाले को मुंह मांगी कीमत देंगे। लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां बुरी आत्माओं का साया है। मैं तुझे वहां भेजकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। सना ने अपनी मां की बात काटते हुए दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं जाऊंगी अम्मी, चाहे वह जगह कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। मैं आपके लिए वहां जरूर जाऊंगी। अगर वहां जाने से आपकी जिंदगी बच सकती है तो मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। आपकी जान से बढ़ाकर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हलीमा ने मन ही मन अपनी शैतानी जीत का जश्न मनाया और ऊपर से झूठे आंसू बहाते हुए सना को अपनी बाहों में भर लिया। सना को लगा कि वह अपनी मां के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही है, पर वह इस कड़वी हकीकत से अनजान थी कि उसकी अपनी मां ही उसे लालच की आग में झोंककर मौत के मुंह में धकेल रही थी। अगली सुबह आसमान में अभी सूरज पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि सना अपनी मां के लिए दुआ मांगकर उस अनजाने खौफनाक सफर पर निकल पड़ी। रास्ता बेहद सुनसान और पथरीला था। जैसे जैसे वह गांव से दूर जा रही थी, पैरों की हरियाली कम होती जा रही थी और काली नंगी नुकीली चट्टानों वाली पहाड़ियां शुरू हो गई थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक और एक ऐसी गहरी खामोशी थी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। इस खामोशी को सिर्फ सरसराती हुई हवा की रहस्यमयी आवाज तोड़ रही थी, जो ऐसा लग रहा था मानो सदियों पुरानी आत्माएं कुछ कानाफूसी कर रही हों। घंटों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद उसे दूर पहाड़ी की चोटी पर उस किले का धुंधला डरावना साया दिखाई दिया। वह किला किसी बूढ़े और जख्मी दैत्य की तरह खड़ा था, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। उसकी दीवारें मौसम की मार से काली पड़ चुकी थीं। उन पर जंगली बेलें किसी अजगर की तरह लिपटी हुई थीं और उसके गुंबद और मीनारें
टूटकर खंडहर बन चुकी थीं। एक अजीब सी उदासी, वीरानगी और रहस्य ने उस पूरी जगह को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। एक पल के लिए सन्ना के दिल में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसके कदम रुक गए। लेकिन फिर उसे अपनी मां का बीमार, बेबस चेहरा याद आया और उसकी सारी हिम्मत लौट आई। उसने हिम्मत करके किले का विशाल और भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा अपनी पूरी ताकत से धकेला। सदियों से बंद दरवाजा एक दर्दनाक, दिल दहला देने वाली चीख के साथ खुला और अंदर का दृश्य देखकर सन्ना की रूह कांप गई। अंदर हर तरफ घना, दम घोंटने वाला अंधेरा था। हवा में धूल, सीलन और सरण की एक ऐसी अजीब गंध थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। बड़े बड़े, हाथ जितने बड़े मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे और जैसे ही सना ने अंदर कदम रखा, सैकड़ों चमगादड़ उसके सर के ऊपर से फरफराते हुए गुजरे। सना इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके इस किले में कदम रखते ही सदियों से कैद एक बेचैन, तन्हा रूह की लंबी और दर्दनाक तन्हाई टूट गई थी। उस किले में एक जिन्न कैद था जिसका नाम जाफर था, लेकिन वह हमेशा से ऐसा बदसूरत और खौफनाक जिन्न नहीं था। सदियों, बहुत सदियों पहले वह इसी रियासत का एक बेहद खूबसूरत, ताकतवर, लेकिन उतना ही घमंडी, मगरूर और जालिम शहजादा था। उसे अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बेपनाह ताकत पर इतना गुरूर था कि वह आम इंसानों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझता था। एक दिन उसने खुदा के एक पहुंचे हुए फकीर की सरेआम बेइज्जती की और उसे अपनी रियासत से बाहर निकाल दिया। उस फकीर ने जाते जाते उसे श्राप दिया, जा, तू अपनी इस खूबसूरती पर इतना इतराता है ना, मैं तुझे एक ऐसा बदसूरत जिन्न बनाता हूं जिसे देखकर लोग खौफ खाएंगे और नफरत करेंगे। तू इसी किले में हमेशा के लिए तन्हाई में कैद रहेगा और तेरी मुक्ति का दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई ऐसी पाक रूह वाली लड़की जो दिल और नजर दोनों से साफ हो, तेरे इस बदसूरत बाहरी रूप को देखे बिना तेरे सच्चे दिल पर भरोसा कर लेगी। तब से जाफर उस किले में अकेला, तन्हाई का करवा जहर पी रहा था। सदियां गुजर गईं, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन कोई भी इंसान उस किले में आने की हिम्मत नहीं कर सका। वह अपनी तन्हाई में घुटता रहता, अपनी गलती पर पछताता और उस फकीर के शब्दों को याद करके नाउम्मीद हो जाता। उसे लगता था कि ऐसी पाक रूह वाली लड़की इस दुनिया में अब पैदा ही नहीं होती। सन्ना के किले में आते ही जाफर को एक ऐसी हलचल महसूस हुई जो उसने सदियों में महसूस नहीं की थी। उसने जब अपनी जादुई आंखों से सना को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सदियों के लंबे इंतजार में उसने इतनी पाक, इतनी मासूम और इतनी नूरानी इंसान नहीं देखी थी। सना के चेहरे का नूर उस घने अंधेरे में भी एक दिए की तरह चमक रहा था। जब सना ने अपनी चुनरी से मुंह बांधकर सफाई शुरू की तो जाफर एक टूटे हुए संगमरमर के स्तंभ के पीछे छिपकर उसे घंटों तक देखता रहा। वह सना की हर हरकत को, उसके आंचल के लहराने को, उसकी हर सांस को महसूस कर रहा था। उसे सना से पहली नजर में ही एक अजीब सा, अनजाना सा लगाव हो गया। एक ऐसी मोहब्बत जिसका उसने अपनी घमंडी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन सदियों की कैद और तन्हाई ने उसके अंदर के शहजादे को लगभग मार दिया था और अब वह एक जिन्न था जिसकी फितरत में हासिल करना और कब्जा करना था, इश्क करना और जज्बातों को समझना नहीं। उसने फैसला कर लिया, वह अब किसी भी कीमत पर सना को अपना बनाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सना धीरे धीरे हिम्मत करके एक बड़े से दरबार हॉल में पहुंची। उस हॉल की छत बहुत ऊंची थी और दीवारों पर धुंधली पड़ी हुई तस्वीरें लटकी थीं। कभी इस हॉल में शानदार महफिलें सजती होंगी, संगीत और कहकहे गूंजते होंगे, पर अब वहां सिर्फ मौत जैसी खामोशी, धूल की मोटी परतें और एक टूटे हुए विशाल झूमर के कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अचानक उसे बहुत शिद्दत से लगा जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसे अपने पीछे किसी के होने का एक ठंडा, अनजाना एहसास हुआ। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने डरते डरते धीरे से पलटकर देखा और सामने का मंजर देखकर उसकी चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसके सामने एक विशालकाय, अजीबोगरीब और बेहद खौफनाक साया खड़ा था। उसका जिस्म काले धुएं से बना हुआ लग रहा था। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा इतना डरावना और बिगड़ा हुआ था कि कोई भी पत्थर दिल इंसान उसे देखकर बेहोश हो जाए। सना डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसका पूरा जिस्म पत्ते की तरह हिल रहा था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगी और उसकी आवाज मुश्किल से निकली, कौन हो तुम? मेरे करीब मत आना। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, देखो,
मैं सिर्फ यहां सफाई करने आई हूं। मैं बहुत गरीब हूं, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। जाफर को सना की डरी हुई, मासूम और कांपती हुई आवाज सुनकर उस पर और भी प्यार आया, लेकिन उसने अपनी जिन्न वाली भारी भरकम और घमंडी आवाज में कहा, डरो मत ए आदम की बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने आया हूं। उसने अपनी धुएं वाली उंगलियां हवा में घुमाई और एक पलक झपकते ही सना के कदमों में सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरात का एक जगमगाता हुआ ढेर लग गया। उनकी चमक से उस अंधेरे हॉल में भी रोशनी फैल गई। देखो, जाफर ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, तुम्हें जो भी चाहिए, ये दौलत, ये अनमोल जेवर, ये आलीशान महल, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की मलिका बना दूंगा। बस तुम्हें एक काम करना होगा। आज से तुम मेरी हो, तुम हमेशा इसी किले में मेरे साथ रहोगी। सना उन जवाहरातों की चकाचौंध को देखकर एक पल के लिए हैरान तो हुई, पर उसकी आंखों में लालच की जगह आत्मसम्मान और खुददारी की एक अलग ही चमक थी। उसने हिम्मत करके उस खौफनाक जिन्न की आंखों में देखते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं गरीब जरूर हूं, पर मेरा जमीर बिकाऊ नहीं है। मुझे तुम्हारी यह दौलत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। मेरी अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे मेरे खुदा ने जो दिया है, मैं उसमें खुश हूं। जाफर को अपनी सदियों की लंबी और तन्हा जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह से मना किया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई फटे हाल इंसान उसकी बेपनाह दौलत की पेशकश को इस तरह ठुकरा सकता है। उसका घमंड, जो इतने सालों से सुलग रहा था, एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों से सचमुच आग के शोले निकलने लगे। तुम्हारी यह जुर्रत, एक मामूली 2 कौड़ी की इंसानी लड़की होकर तूने जिन्हों के बादशाह जाफर की बात को टाला। तू नहीं जानती कि मैं एक पल में तुझे राख कर सकता हूं। सना उसकी गुस्से भरी आवाज और भयानक रूप देखकर बुरी तरह डर गई और बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ भागने लगी। पीछे से जाफर की गूंजती हुई गुस्से से भरी आवाज आई, भागो मत, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। इस किले से मेरी इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। याद रखना, तुझे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। लेकिन सना किसी तरह किले के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलकर गांव की तरफ बेतहाशा भागने लगी। वह रो रही थी, कांप रही थी और उसकी सांसें फूल रही थीं। सिसना जब रोती बिलखती घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी मां को उस खौफनाक जिन्न के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह उसे और परेशान और दुखी नहीं करना चाहती थी। वह पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाई। जब भी वह अपनी दर्द करती आंखें बंद करती, उसे जिन्न का वह भयानक चेहरा, उसकी दहकती हुई आंखें और उसकी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती। वह एक भयानक कशमकश और दुविधा में फंस गई थी। एक तरफ जिन्न का जानलेवा खौफ था, तो दूसरी तरफ अपनी मां की जिंदगी बचाने की चिंता। अगली सुबह जब उसने अपनी मां का बीमार चेहरा देखा, जो और ज्यादा पीला और कमजोर लग रहा था, तो उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा, मैं इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं अपनी अम्मी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुझे उनके लिए यह करना ही होगा। मैं आज उस जिन्न से डरूंगी नहीं, बल्कि उससे बात करूंगी, उसे अपनी मजबूरी समझाऊंगी। शायद उसके पत्थर दिल में रहम आ जाए। यह सोचकर उसने अपनी सारी हिम्मत और हौसला बटोरा और कांपते हुए कदमों से एक बार फिर उसी मनहूस किले की ओर चल पड़ी। जब वह किले में पहुंची तो जाफर पहले से ही दरबार हॉल में उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर जाफर के बदसूरत चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन सना की आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा और हिम्मत भी थी। वह चीखने लगी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम? मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रही हूं, मुझे तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। मुझे जाने दो यहां से। मैं इस किले की सफाई करके यहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सना का यह निडर और गुस्सैल रूप देखकर जाफर हैरान रह गया। वह समझ गया कि इस लड़की को दौलत, ताकत या डर से नहीं जीता जा सकता। उसे सन्ना पर बेइंतहा गुस्सा भी आया और पहली बार एक अजीब सा तरस भी। उसने सोचा कि यह भोली लड़की जिस मां के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है, अपनी इज्जत दांव पर लगा रही है, वह तो खुद ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जाफर ने एक गहरी सांस ली और इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता और करवाहट थी। तुम उस मां के लिए इतना परेशान हो रही हो, उस मां के लिए अपनी जान दे रही हो,
जो तुमसे हर रोज, हर पल, हर सांस में झूठ बोलती है? क्या तुम अपनी माँ की हकीकत जानती हो लड़की? तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े धोखे और फरेब के सिवा कुछ नहीं है। चुप रहो, सना पूरी ताकत से चिल्लाई। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। वह दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे मजबूर माँ है। तुम जैसे शैतान उनकी अच्छाई को नहीं समझ सकते। अच्छी माँ? जाफर जोर से हंसा। उसकी हंसी किसी डरावनी गूंज की तरह पूरे किले में फैल गई। तुम्हारी वह अच्छी माँ न तो बीमार है और न ही अपाहिज। वह एक सेहतमंद औरत है और तुमसे सिर्फ एक घिनौना नाटक करती है ताकि तुम उसकी गुलामी करो, उसके लिए भीख मांगकर पैसे लाओ। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि वह तुम्हारी सगी माँ भी नहीं है, वह तुम्हारी जालिम सौतेली माँ है। जाफर ने सन्ना को एक एक करके सारी सच्चाई बता दी। पहले तो सन्ना को उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह जिन्न उसे भटकाने और उसकी माँ के खिलाफ करने के लिए झूठी और मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। वह अपनी माँ पर अंधा, बिना शर्त भरोसा करती थी। वह रोते हुए वहां से भागकर घर की तरफ दौड़ी, यह साबित करने के लिए कि जिन्न झूठा है और उसकी माँ पाक साफ है। लेकिन जब वह अपने घर के करीब पहुंची तो उसने दरवाजे की दरार से जो देखा और जो सुना, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को उसके जिस्म से खींच लिया हो और उसके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। उसकी माँ हलीमा बीबी, जो हमेशा बिस्तर पर एक बेजान, बीमार शरीर की तरह पड़ी रहती थी, इस वक्त आंगन में आराम से टहल रही थी और पड़ोसन फातिमा से हंस हंस कर, ठहाके लगाकर बातें कर रही थी। फातिमा ने पूछा, अरे हलीमा, आज तेरी बेटी सना दिखाई नहीं दे रही? हलीमा ने एक जोर का ठहाका लगाते हुए अपनी घिनौनी आवाज में कहा, अरे भेजा है उसे मौत के कुएं में। वो जो काली पहाड़ियों वाला पुराना मनहूस किला है ना, उसकी सफाई के काम पर। अगर बचकर आ गई तो इतनी दौलत लाएगी कि हमें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वहीं मर खप गई तो मेरा बोझ हल्का होगा। वैसे भी वह बेवकूफ लड़की मेरी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेती है। उसे तो आज तक यही लगता है कि मैं अपाहिज हूं और वह मेरी सगी बेटी है। यह सुनकर सन्ना की दुनिया एक पल में उजड़ गई। उसके कानों में हलीमा के जहरीले शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वह अंदर ही अंदर टूटकर बिखर गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस औरत को उसने अपनी मां माना, अपनी जन्नत माना, जिसकी सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह उसके साथ इतना बड़ा, इतना घिनौना और क्रूर धोखा कर सकती है। उसका अपनी मां से ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत से भरोसा उठ गया। सना वहीं दरवाजे पर बेजान होकर गिर गई और बिना कोई आवाज किए रोती रही। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे, बिखरे हुए सपनों और एक अनाथ हो जाने के एहसास के थे। उसे लगा कि इस दुनिया में उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं है। उसे याद आया कि गांव के लोग उसे कैसे हवस भरी नजरों से देखते थे, कैसे औरतें उसे ताने मारती थीं और कैसे उसकी अपनी मां ने उसे धोखा दिया। और फिर उसे उस बदसूरत जिन्न का ख्याल आया। उसे एहसास हुआ कि वह जिन्न जिसका चेहरा इतना खौफनाक था, उसने उसे जिंदगी की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत बताई थी। एक अजीब सी हिम्मत के साथ वह उठी और वापस उसी किले की तरफ भागने लगी। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा सूनापन और एक आखिरी उम्मीद थी। वह जाफर के सामने जाकर जमीन पर बैठ गई और किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। तुम सही कहते थे। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। सब झूठे हैं, सब धोखेबाज हैं। मेरी अपनी मां ने मुझे धोखा दिया। उसने रोते रोते अपनी भीगी हुई पलकें उठाईं और पहली बार बिना डरे जाफर की उन दहकती हुई आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था। जिसकी सूरत इतनी डरावनी और भयानक है, उसका दिल सच्चा है, और जिनकी सूरत इंसानों जैसी है, उनके दिल में जहर और धोखा भरा है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही सच्चे हो। जैसे ही सन्ना के मुंह से भरोसे और यकीन के यह पाक और सच्चे शब्द निकले, एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा चमत्कार जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। सना के भरोसे की दिव्य शक्ति उस सदियों पुराने शक्तिशाली श्राप को तोड़ने के लिए काफी थी। जाफर के चारों ओर एक तेज, सुनहरी और पाक रोशनी का एक गोला बन गया। उसका धुएं वाला बदसूरत जिस्म बदलने लगा। वह खौफनाक चेहरा एक खूबसूरत, नूरानी और मासूम चेहरे में तब्दील होने लगा। देखते ही देखते उस जिन्न की जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत
और शाही लिबास में एक नौजवान शहजादा खड़ा था, जिसके चेहरे पर सदियों की तन्हाई का दर्द, पछतावा और आंखों में सना के लिए बेपनाह मोहब्बत और शुक्रगुजारी के आंसू थे। सना हैरान और खामोश होकर यह अविश्वसनीय दृश्य देखती रह गई। उस शहजादे ने आगे बढ़ाकर बहुत नरमी और सम्मान से सना को सहारा देकर उठाया और कहा, मेरा नाम जाफर है और मैं अब जिन्न नहीं हूं। तुम्हारे पाक दिल और सच्चे भरोसे ने आज मुझे इस श्राप से आजाद कर दिया है। सना, उसने सना को अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं कभी इस किले का घमंडी शहजादा हुआ करता था, लेकिन मेरे गुरूर ने मुझे एक बदसूरत जिन्न बना दिया। मुझे श्राप मिला था कि मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कोई ऐसी लड़की जिसका दिल और रूह दोनों शीशे की तरह पाक हों, मेरे बाहरी रूप को देखे बिना मेरे दिल पर यकीन न कर ले। मैं सदियों से नाउमीदी में सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारे इस भरोसे ने आज मुझे एक नई जिंदगी बख्शी है। जैसे ही शहजादे ने यह कहा, पूरे किले ने भी अपनी काया पलट शुरू कर दी। टूटी हुई दीवारें झुरने लगी, मकड़ी के जाले सुनहरी और रेशमी लरियों में बदल गए और धूल की जगह कीमती ईरानी कालीन बिछ गए। वह वीरान और खंडहर किला देखते ही देखते फिर से अपने पुराने शानदार और आलीशान रूप में लौट आया। हर तरफ ताजे फूलों की महक और रोशनी फैल गई। शहजादे जाफर ने सना का हाथ अपने हाथों में लिया और कसम खाई कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उसे दुनिया की हर खुशी देगा और हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। सना की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसे यकीन हो गया था कि खुदा ने उसके सब्र का फल उसे बहुत खूबसूरती से दिया है। वहीं दूसरी ओर गांव में हलीमा बीबी का लालच उसे ले डूबा। जब सना कई दिनों तक नहीं लौटी तो वह दौलत के लालच में खुद उस किले की ओर चल पड़ी। लेकिन श्राप टूटने के बाद किले के जादुई पहरेदार जाग चुके थे। उन्होंने हलीमा को किले में घुसने नहीं दिया और उसकी सारी सच्चाई सारे गांव वालों के सामने खोल दी। गांव वालों ने उसे उसके किए की सजा दी और उसे पत्थर मार मार कर गांव से निकाल दिया। उधर किले में सना और शहजादा जाफर ने खुदा का शुक्र अदा किया और एक नई खुशहाल और मोहब्बत भरी जिंदगी की शुरुआत की। वह किला जो कभी वीरान और डरावना था, अब दो सच्चे और पाक दिलों के प्यार की रोशनी से हमेशा के लिए आबाद हो गया था। तो दोस्तों, सना और उस जाफर की ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने का मन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए रहिए सावधान और देखते रहिए अरबाज वॉयस।